नमस्कार, मैं ज्योति ढलवाल। जींद जिला जेल के भीतर से आई इस बेहद सनसनीखेज खबर ने पूरे हरियाणा को हिलाकर रख दिया है। जेल में बंद कैदी संदीप की संदिग्ध मौत के बाद उसके गुस्साए परिजन इस वक्त हमारे ठीक साथ में हैं, जिनका सीधा आरोप है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि जेल के भीतर घुट घुट कर हुई हत्या है। मामला तब और खौफनाक हो गया जब मृतक के पैर पर गंभीर आरोपों का एक संदेश लिखा मिला। परिजनों के भारी हंगामे और प्रताड़ना के दावों के बाद प्रशासन ने घुटने टेक दिए हैं और बड़ा एक्शन लेते हुए 2 जेल डिप्टी सुपरिटेंडेंट यानी डीएसपी स्तर के अधिकारियों समेत 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आखिर इस कस्टोडियल डेथ का असली मास्टरमाइंड कौन है, देखिए हमारे साथ ये खास। राम जी संदीप के साथ मैंने बहुत गलत काम करे है जी, और उनको वह मारे गया है, लेकिन इन्हें खुद मारे है, फांसी देगा। बाथरूम में मरा पाया हमारा बंदा। तो जब रात को उसकी मौत हुई है तो हमारे पास 10:30 बजे क्यों फोन करा है? हमारे सुबह सूचना क्यों नहीं दी? तारा बंदा मर गया है, इन्हें सूचना देनी थी कि नहीं देनी थी? हमारे से बताओ। लेकिन हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कभी भी नहीं हो रही। एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? एसपी साहब ने बोला है भाई इसकी डॉक्टरी करवा लो और जो भी रिपोर्ट आती है 2 दिन के बाद हम उसकी कार्रवाई कर देंगे। क्या नाम लेकिन आपका? मेरा नाम मोमिना है जी। क्या लगते हैं आप? भाभी लगती हूँ उसकी। मेरा नाम सुनील है जी। मैं संदीप का चाचा हूँ जी। हम एसपी साहब से मिले थे। एसपी साहब ने हमारे को आश्वासन दिया है। किस विषय में मिले थे एसपी साहब से? ये हमारा संदीप जो जींद जेल में बंद था, उसने फांसी का फंदा लगाकर, ये बता रहे फांसी का फंदा लगाकर उन्होंने खुदकुशी कर ली। लेकिन हमारा मानना ये है उसने सुसाइड नहीं करा, उसका मर्डर हुआ जी। शनिवार को उसके मेरी भाभी और मेरे भाई उससे मिलने आए थे, तो उसने रो कर झिझक के अपने चोट के निशान भी दिखाए। उसने एक ही बात बताई, अगर मम्मी पापा मेरे को ये अंदर मारेंगे। वो शनिवार को मिले थे, संडे को उसका मर्डर कर दिया गया है। हम एसपी साहब से इस विषय में मिलने आए थे, जो उसने वॉइस रिकॉर्डिंग छोड़ रखी है फोन पे, जो 2-4 दिन पहले वॉइस रिकॉर्डिंग हुई थी, उस आधार पर जिन जिन व्यक्तियों के नाम है, चाहे वो जो भी मर्जी है, पुलिस मुलाजिम है या चाहे जेल का कोई कर्मचारी है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम इसी विषय में एसपी साहब से मिलने के लिए एसपी साहब ने आश्वासन ये दिया कि जो हमारे जज साहब जो उसकी कार्रवाई करे हैं, जो टीम गठित करा के उसकी जांच की रिपोर्ट आने दो, और जो पोस्टमार्टम होने लग रहा है जो कानपुर में, उसकी रिपोर्ट आने दो। 2 दिन तक दोनों की आ जाएगी, उसके बाद में हम इन पर कार्रवाई कर देंगे। आप एसपी साहब की बात से संतुष्ट हैं? हम एसपी साहब की बात से बहुत ज्यादा संतुष्ट है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील लान, कहाँ के रहने वाले हैं? लाखन मजरा। जींद जेल से एक कैदी की मौत का मामला सामने आया है और परिजनों का आरोप है कि उसका मर्डर किया गया है। सर, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो जी, जो कैदी की जो मौत हुई है वो 377 के मामले में हमारे 20 साल की सजा काट रहा था, और लगभग रात को हमें 1 बजे पता लगा कि उसने बाथरूम में जो वहाँ के अंदर निगरान बंद थे, उन्होंने जो हमारे वहाँ ड्यूटी वाले सिपाही हैं उनको इन्फॉर्म करा कि ऐसे उसने देखा कि उसने सुसाइड जो है खुद को हैंग करके बाथरूम में फांसी ली थी। और बाकी इसमें जो आरोप है उसमें कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अभी इसमें मजिस्ट्रेट जांच चल रही है, और जो जांच में निकलेगा उसके बाद आपको बता दिया जाएगा। अधिकारी के नाम, डीएसपी, पुलिस कर्मचारी के नाम लिखे हैं? हाथ पे किसी के नाम नहीं लिखे थे जी। तो किसकी कार्रवाई की जाए इस मामले में? मजिस्ट्रेट जांच हो रही है जी, और बाकी जो भी अगर जो मजिस्ट्रेट जांच में जो निकलेगा उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम? दीपक शर्मा।